हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं, जो कि 11 दिसंबर के लिए है। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं। प्रकाश, परावर्तन के प्रकार। इससे पहले हम प्रकाश की 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार, कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। ठीक है, नई स्टील की प्लेट लाई पिंकी की माँ। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। नई जब प्लेट लेकर तो उसका चेहरा एकदम क्या दिख रहा है, चमचमाती स्टील की प्लेट थी, उसमें साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। पुरानी थाली में भी देखा चेहरा। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ देखते हैं, विभिन्न सतहों में परावर्तन को देखें। तो देखते हैं बेटा। तो कहता है, आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। ये तालिका है बेटा, इसको निरीक्षण करना है और आपको भरनी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, इसमें लिखा क्रम संख्या है 1 2 3 4 5 6 प्रैक्टिकल करें यानी गतिविधि। ये सतह हैं, नई स्टील प्लेट है, लकड़ी की टेबल है, दर्पण है, पानी की भरी बाल्टी है, दीवार है और चिकनी टाइल्स है। कहते प्रतिबिंब आपको या तो साफ दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा या फिर आपको दिखेगा ही नहीं। तो आपको ये भरना है इसके अंदर। नई स्टील प्लेट में कैसे दिखाई देगा बेटा प्रतिबिंब, साफ। तो यहाँ भर देंगे आप साफ। ठीक है, आप साफ ही लिखना चाहें तो आप साफ लिख दीजिए एकदम। ये हो लिख दिया आपने जी, साफ। ठीक है बेटा। लकड़ी की टेबल में, लकड़ी की टेबल में क्या होगा बेटा, नहीं दिखा, नहीं, लकड़ी की टेबल हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, दर्पण के अंदर साफ, कैसे दिखाई देगा, दर्पण में हमें साफ दिखाई देगा। पानी से भरी बाल्टी में धुंधला दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा बेटा, धुंधला। दीवार पर नहीं दिखेगा, नहीं दिखा। और चिकनी टाइल्स में कैसे दिखाई देगा बेटा, धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई तो देता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर क्या कर लेंगे, आप इसको भर देंगे। ठीक, अब देखते हैं इसका आगे क्या कहा है इसने बेटा। तो देखिए कहता है परावर्तन के प्रकार के बारे में ऑप्शन कहा गया है। किसके बारे में बेटा, परावर्तन के प्रकार। तो हम पढ़ लेते हैं बेटा परावर्तन के प्रकार सभी क्या है। दो परावर्तन, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। पहले बात करते हैं नियमित। जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर रहती है। किसी भी चिकनी सतह पर पढ़ी और पढ़ने के बाद क्या हो गई, समांतर हो गई, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा कैसा दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है बेटा, किस में दिखाई देता है, नई स्टील प्लेट में, और साफ दिखाई देता है और एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब किसी अनियमित सतह खुरदरी से परिवर्तित सभी समांतर किरणें, कहता है जब अनियमित सतह कह दो या खुरदरी सतह से सभी जो समांतर किरणें होती हैं वो परावर्तित होने पर एक दूसरे के समांतर नहीं रहती, तो ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। कहता पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परिवर्तन होता है। इस परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। परावर्तक के नियमों के कारण इसमें किरणें समांतर नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो पता चल गया बेटा पूरा, क्यों नहीं पता दिखता हमें पुरानी स्टील की प्लेट में, क्योंकि जो नियमित है वो अनियमित परावर्तन उसमें होता है। यानी कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो समांतर आती तो हैं, लेकिन परावर्तित जब होती हैं तो समांतर नहीं रहती हैं। और इस कारण ही हमें, जब समांतर किरणें नहीं रहती हैं तो इस कारण हमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता।
क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित किरणों के कारण ही देखते हैं? क्वेश्चन है, क्या सभी वस्तुएं जो हैं वो परावर्तित किरणों के कारण ही दिखाई देती हैं हमें? तो देखिए बेटा, आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। लगभग चारों वस्तुएं, सारी वस्तुएं जितनी भी हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप पिंड कहते हैं। जो दूसरी वस्तु की वजह से चमक रहे हैं, ठीक है, हमें दिखाई टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब हमें दिखाई देता है, एक दूसरा व्यक्ति, ये सब दूसरे प्रकाश की वजह से चमकते हैं, तो इसलिए में प्रदीप्त पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तो हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। सूर्य इनका अपना प्रकाश है और ये जब चमकते हैं तो हम इन्हें देख पाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब कहता है स्वयं को जांचिए, स्वयं को जांचिए। कहता है विशिष्ट परिवर्तन परावर्तन किसे कहते हैं? तो विशिष्ट परावर्तन बेटा भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि विशिष्ट परिवर्तन क्या होता है जी। जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, जब किरणें परावर्तित हुई और परावर्तन होने के बाद कैसे परावर्तन हुआ और समांतर ही नहीं किरणें, तो क्या कहलाती हैं? नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, और विसरित में क्या होता है? विसरित में किरणें आपकी समांतर नहीं रहती हैं। ठीक है, वो खुरदरी सतह से टकराती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है बेटा, ये रहा बेटा विसरित परावर्तन। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा। जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे खुरदरी स्टील से आपने, इनकी पुरानी स्टील की प्लेट से आपने देखा था, या पानी से भरी बाल्टी में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो किरणें होती हैं वो समांतर नहीं रहती हैं परावर्तित किरणें, इसलिए वहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है बेटा, तो विशिष्ट परिवर्तन आपका हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए कहता है पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका आंसर भी हमने बताया था बेटा, क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि पुरानी स्टील के प्लेट में विसरित परावर्तन होता है। इस परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। ठीक है जी, परावर्तक के अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं, इसी कारण हमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। तो देखिए बेटा क्या है, ये रहा बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, समझिए, कि पुराने स्टील के प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। ठीक है, परावर्तक के अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जब नियमों का पालन ठीक से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है किरणें जो कुछ भी चीज़ है हम देख रहे हैं वो साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, समझ गए जी क्यों नहीं दिखाई देता पुराने स्टील की प्लेट में? क्योंकि किरणें समांतर आती तो हैं लेकिन परावर्तित होती है तो समांतर नहीं रहती, क्योंकि खुरदरी सतह है या विसरित सतह होती है। अब देखते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, था विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करो। विसरित और नियमित में दोनों में क्या लिखना है बेटा? अंतर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हमें दिया है वर्कशीट में, ये बेटा, ये नियमित और ये विसरित दोनों में अंतर लिखना है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, नियमित परिवर्तन में क्या लिख देंगे? जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नए स्टील के प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिससे चेहरा साफ दिखाई देता है। ठीक है, ये हो जाएगा नियमित परावर्तन। विशिष्ट परावर्तन में क्या लिखोगे बेटा? जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तित एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विशिष्ट परावर्तन होता है। इस परावर्तन में सभी नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। ठीक है जी, परावर्तक के अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं, यही कारण है कि चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है जी, ओके बेटा, इस तरह आप देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर 3 हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। 4 कहता है दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो दीप्त पिंड बेटा जी जिनका खुद का प्रकाश होता है, खुद जलते हैं और हमें प्रकाश देते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे दीप्त पिंड कहलाते हैं। तो इसका आंसर देख क्या था हमारा, ये बेटा, स्वयं का
प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को द्युति पिंड कहते हैं। ये ठीक है, जब इनका प्रकाश हमारे नेत्र पड़ता है तो हम इन्हें देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं, ठीक है, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। ये तो लिखना है, हमें इसके उदाहरण भी देने थे तो ये उदाहरण हो जाएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, दीप्त पिंड कौन से होते हैं? स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को ही आप दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम इन्हें देख पाते हैं। ठीक है, मोमबत्ती ज्वाला, मोमबत्ती, लैंप, विद्युत की ज्वाला या सूर्य, इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं बेटा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है नियमित परावर्तन के कारण नियमित परावर्तन करने वाले दो सतहों के नाम लिखिए। कि ये नियमित परावर्तन कौन कौन करते हैं। नियमित परावर्तन जब होता है तो हम चीज़ों को साफ साफ दिखाई देख सकते हैं, तो वो हमें बताना है बेटा। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा बेटा, पांचवे के आंसर में आपका हो जाएगा, आपका एक तो हो जाएगा नई स्टील प्लेट, क्या बेटा, नई स्टील प्लेट, और क्या हो जाएगा बेटा, नई स्टील प्लेट और दर्पण। कौन सा बेटा, दर्पण। ठीक है, हम नई स्टील प्लेट में साफ देख पाते हैं और दर्पण में भी साफ देख पाते हैं। ये नियमित परावर्तन करने वाली दो सतहों के नाम आपके हो गए। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।